हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचना आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम देखेंगे भूगोल टेस्ट सीरीज के अंतर्गत भौगोलिक विचारधारा जियोग्राफिकल थॉट का नेक्स्ट पार्ट नंबर 8। ये टेस्ट सीरीज यूजीसी नेट के साथ साथ यूपी टीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। आज का क्वेश्चन सीरीज है 176 से 200 तक। आइए एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 176 से स्टार्ट करते हैं। ये पूछ रहा है कि मध्यवर्ती अवसरों का सिद्धांत थ्योरी ऑफ इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया था। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है E.G. रेवेनस्टीन, ऑप्शन बी है G.K. जिफ, ऑप्शन सी दिया है D.J. बोग व ऑप्शन डी है S. स्टाउफर। तो जो मध्यवर्ती अवसरों का सिद्धांत है थ्योरी ऑफ इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी, ये जो दिया था ये दिए हैं S. स्टाउफर महोदय दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, S. स्टाउफर द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 177 ये पूछ रहा है कि किसका योगदान भौगोलिक अध्ययन को छवि की अवधारणा मुहैया कराता है। ऑप्शन ए है गिलबर्ट व्हाइट, ऑप्शन बी दिया है जूलियन वॉलपर्ट, ऑप्शन सी है केनिव बोल्डिंग व ऑप्शन डी है पीटर गोल्ड। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा, जिसकी छवि की अवधारणा जो दिए हैं, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पीटर गोल्ड द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 178 ये दिया है कि निम्नलिखित में से किसने वैज्ञानिक कार्यक्षेत्र के रूप में भूगोल के लिए एक दार्शनिक आधार प्रदान किया था। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है बर्नहार्ड वेरेनियस, ऑप्शन बी है निकोलस कॉपरनिकस, ऑप्शन सी है इमैनुअल कांट व ऑप्शन डी है केपलर। तो वैज्ञानिक कार्यक्षेत्र के रूप में भूगोल के लिए एक दार्शनिक आधार प्रदान किया, ये है इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट जो है ये है जर्मनी के दार्शनिक हैं। दर्शन में के साथ साथ इन्होंने भूगोल में भी बहुत बड़ा योगदान दिया है अपना। तो ये हैं जर्मनी के। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 179 है। ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। आइए देख लेते हैं इसमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ऑप्शन देखते हैं पहले। ऑप्शन ए है जूलियन वॉलपर्ट द्वारा दिया गया था व्यवहारगत दृष्टिकोण, ऑप्शन बी है अरस्तु महोदय का दिया है, ये आगमनात्मक दृष्टिकोण को फॉलो करते थे, ऑप्शन सी है रेडजेल द्वारा दिया गया है मनुष्य भूमि दृष्टिकोण या मनुष्य भूमि अंतर संबंध, ऑप्शन डी है डेविड स्मिथ, इनका दिया है कि ये मार्क्सवादी दृष्टिकोण को फॉलो करते थे। तो यहाँ पूछा है कि इसमें से सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है ये हमें बताना है। देखिए प्रश्न संख्या 179 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा ऑप्शन डी, डेविड स्मिथ मार्क्सवादी दृष्टिकोण, ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी जूलियन वॉलपर्ट व्यवहारगत दृष्टिकोण, अरस्तु आगमनात्मक दृष्टिकोण, रेडजेल मनुष्य भूमि दृष्टिकोण, इनका संबंध सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 180 इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रोमन भूगोलवेत्ता थे। रोमन भूगोलवेत्ता के बारे में हमें इसमें से चुनना है कि कौन रोमन भूगोलवेत्ता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हिप्पारकस, ऑप्शन बी है हेकेटस, ऑप्शन सी है स्ट्रेबो और ऑप्शन डी है पेसिडोनियस। तो इसमें जो रोमन भूगोलवेत्ता हो जाएंगे ये हो जाएंगे ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रेबो महोदय एक रोमन भूगोलवेत्ता है। बाकी हिप्पारकस, हिकेटियस व पेसिडोनियस ये तीनों यूनानी भूगोलवेत्ता हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 181 देखते हैं। ये पूछ रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए दूसरे को तर्क आर कहा गया है। इसमें से हमें पढ़ के इसका कथन कारक वाला है, इसमें देखते हैं क्या राइट आंसर होगा। अभिकथन ए है कि रीडर एक सोद्देश्यवादी था और उसका ईश्वर में दृढ़ विश्वास था।
तर्क आर कह रहा है कि रीटर के पास व्यवस्थित और सुव्यवस्थित ब्रह्मांड की संकल्पना थी। देखिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा ऑप्शन ए। तो बिल्कुल सही है कि वो उद्देश्यवादी थे, ईश्वर में उनका दृढ़ विश्वास था। और जो ऑप्शन आर है, जो तर्क आर है कि रीटर के पास व्यवस्थित और सुव्यवस्थित ब्रह्मांड की संकल्पना थी, ये गलत है। ये ऐसी संकल्पना उन्होंने नहीं दी थी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी होगा। ए सही है परंतु आर गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 181। इसमें हमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची में विद्वानों का नाम दिया है, दूसरी सूची में उनकी पुस्तकों का नाम दिया है। देखिए रीटर का देखते हैं। रीटर जो है, इनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई इसमें? तो रीटर द्वारा आर्डकुंडे, ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है। और टालमी का हो गया, टालमी का हो जाएगा आल्मजेस्ट, ये टालमी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। स्ट्रेबो का देखें तो स्ट्रेबो द्वारा इनका हो जाएगा ज्योग्राफिया। और ऑप्शन डी है हिप्पारकस, तो हिप्पारकस का हो जाएगा, इनका हो जाएगा ऑन एयर्स वाटर एंड प्लेसेज, ये हिप्पारकस की पुस्तक हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 182 है। ये पूछ रहा है कि एक रूपतावाद का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए है कॉटन, ऑप्शन बी है डटन महोदय द्वारा, ऑप्शन सी है हटन महोदय द्वारा, व ऑप्शन डी है डाल्टन द्वारा। तो जो एक रूपतावाद का सिद्धांत है, ये सिद्धांत है हटन महोदय का। हटन महोदय ने एक रूपतावाद का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 183 है कि किसने भूगोल को वर्णित करने के लिए कोरोग्राफी शब्द का प्रयोग किया? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है बी वारेनियस, ऑप्शन बी है ए वान हम्बोल्ट, ऑप्शन सी है ई कांट, व ऑप्शन डी है सी रीटर या कार्ल रीटर। जो कोरोग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, ये किया गया था इमैनुअल कांट द्वारा, जो कि एक जर्मनी के प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता व दार्शनिक हैं। तो कोरोग्राफी शब्द सर्वप्रथम इनके द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 184 है कि निम्नलिखित में से किसने भूगोल को कोरोलॉजिकल साइंस के रूप में परिभाषित किया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है, इसमें दिया है वॉन रिchthofen महोदय द्वारा, ऑप्शन बी है ई हटिंगटन, ऑप्शन सी है ए हैटनर, व ऑप्शन डी है एफ रेडजेल, ये फ्रेडरिक रेडजेल। तो कोरोलॉजिकल साइंस का कंसेप्ट जो दिया गया था, ये दिया गया था हैटनर महोदय द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या है 185 की किसने मात्रात्मक क्रांति को भूगोल के उद्देश्य और अभिप्राय को तीव्र परिवर्तन के रूप में वर्णन किया? ऑप्शन ए है आई बर्टन, ऑप्शन बी है पी हैगेट द्वारा, ऑप्शन सी है आर चोरले, व ऑप्शन डी है ओ एच के स्पेट द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन बी पी हैगेट द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 186 है कि भूगोल के मानववादी विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए वॉलपर्ट, ऑप्शन बी यूफू तुआन, ऑप्शन सी है किर्क, व ऑप्शन डी है हार्वे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन बी यूफू तुआन द्वारा मानववादी विचारधारा को लाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 187 है। ये पूछ रहा है किसने यह परिकलित किया था कि पृथ्वी की जो परिधि है वो 25,000 मील है? ऑप्शन ए है थेल्स ऑफ मेटलेस, ऑप्शन बी है पेसिडोनियस या पोसिडोनियस, ऑप्शन सी है हिप्पारकस, ऑप्शन डी है इरेटोस्थनीज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन डी इरेटोस्थनीज। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 188। इसमें दिया है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। ये भी हम देखते हैं। सूची 1 में और सूची 2 में इसमें दिया गया है विद्वानों के नाम और उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक। इसमें से हमें सही उत्तर का चयन करना है कि इसमें कौन सा सही मिलान है। इसमें हमें सही मिलान करना है। ये जो सभी विद्वानों के नाम दिया गया है, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिख के भूगोल में अपना योगदान दिया है, ये हमें बताना है। देखिए, इसमें जो जॉन पॉलिक है, इनकी जो पुस्तक का नाम है, ये है इंट्रोडक्शन टू कंट्रोल जियोमॉर्फोलॉजी। और जो स्टीफन टर्डजिल है, इनकी पुस्तक है लाइमस्टोन जियोमॉर्फोलॉजी। सी एच क्रिकमे का है, इनका है द वर्क ऑफ द रिवर।
वो ऑप्शन डी है चार्ल्स लायल, इनका है प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। ये जो चारों विद्वान है इनका ये चारों बुक लिखे हैं, जो सामने इसमें दिया है ये बिल्कुल मैच है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 189। संभववाद के जनक कौन हैं? ऑप्शन ए है जी कार्टर, ऑप्शन बी है एल फैब्रे, व ऑप्शन सी है डब्ल्यू बुंगे, व ऑप्शन डी है ईसी सैंपल। तो संभववाद के जनक हैं इसमें ये माने जाते हैं एल फैब्रे। जो फैब्रे हैं ये संभववाद के जनक हैं और ये जो है फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता है, फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता माने जाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 190 है कि कॉस्मोग्राफी शब्द का प्रतिपादित और उसे यूरेनोग्राफी और जियोग्राफी में विभाजित किसने किया है? ऑप्शन ए है रिटर, ऑप्शन बी है पैस्कल, ऑप्शन सी है हम्बोल्ट द्वारा, और ऑप्शन डी है वारेनियस महोदय द्वारा। तो ये कॉस्मोग्राफी को यूरेनोग्राफी और जियोग्राफी दो भागों में विभाजित किया था, ये हम्बोल्ट द्वारा है, हम्बोल्ट द्वारा ये कार्य किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 191 है कि जर्मन भूगोलीय विचारधारा के विकास में योगदान करने वाले जर्मन भूगोलवेत्ताओं का सही अनुक्रम कौन सा है? इसमें अनुक्रम देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन ए में दिया है रेडजेल, ट्रॉल, हेटनर और पैस्कल। तो अनुक्रम बताना है, सबसे पहले जिनका समय काल रहा है इसमें ये हो जाएंगे पैस्कल, सबसे पहले आएंगे, तो इसमें से दो ही होगा, बी या सी सही होगा। इसके बाद तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा ऑप्शन सी, क्योंकि सबसे पहले पैस्कल का समय काल आता है, उसके बाद आता है रेडजेल, रेडजेल के बाद फिर आते हैं हेटनर महोदय, उसके बाद ट्रॉल। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 192 देखते हैं, यह है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। देखिए ऑप्शन ए है अल-मसूदी, अल-मसूदी का दिया है रूट एंड रियल्म्स। ऑप्शन बी है अल बालाकी, इनका दिया है किताबुल अस्काल। ऑप्शन सी है अल बरूनी, किताब अल हिंद, व ऑप्शन डी है इब्न खालदून, इनका दिया है मुकद्दिमा। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें जो सही नहीं है, सही सुमेलित नहीं है, ये हो जाएगा ऑप्शन ए। अल मसूदी का रूट एंड रियल्म्स नहीं है, ये है ये इब्न हाकल की पुस्तक है, इब्न हाकल। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाकी तीनों सही दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 193 देखते हैं, इसमें दिया है कि हाइड्रोलिक स्लैब थ्योरी किसने प्रतिपादित की थी? ऑप्शन ए है आर ए हार्टोन, ऑप्शन सी है पेंक, ऑप्शन बी है डार्विन, और ऑप्शन डी है मेलॉट। तो इसमें जो है कि हाइड्रोलिक स्लैब थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? तो ये हो जाएगा आर ए हार्टोन द्वारा। प्रश्न संख्या 194 है कि रहन सहन के विभिन्न तरीकों, भिन्न भिन्न संस्कृति के लोगों के लिए एक ही पर्यावरण भिन्न भिन्न अर्थ रखता है। यह कथन निम्नलिखित में से किन संकल्पनाओं में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है प्रायिकतावाद, ऑप्शन बी है निश्चयवाद, ऑप्शन सी है संभाव्यतावाद, व ऑप्शन डी है स्टॉप एंड गो निश्चयवाद। तो पर्यावरण भिन्न भिन्न स्थान रख रहा है विभिन्न संस्कृतियों के लोगों के लिए, तो ये है संभाव्यतावाद का। प्रश्न संख्या 195 देखते हैं, यह दिया है कि संभाव्यतावाद का विचार विकसित किया था सर्वप्रथम किस विचारधारा के पंथ ने? ऑप्शन ए रशियन पंथ, ऑप्शन बी जर्मन पंथ, ऑप्शन सी ब्रिटिश पंथ, व ऑप्शन डी है फ्रेंच पंथ। तो संभाव्यतावाद का विचार आया है फ्रेंच पंथ यानी फ्रांसीसी विचारधारा, ये फ्रांस से इसका जन्म हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 196 है, समस्त भूगोलीय प्रगति का मुख्य विचार पार्थिव एकता है, इस कथन का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए फ्रेडरिक रेडजेल, ऑप्शन बी है वाइडल डी ला ब्लास, ऑप्शन सी है रिचर्ड हार्टसॉन, व ऑप्शन डी है जीन ब्रून्स। तो ये जो कथन ये कहे हैं वाइडल डी ला ब्लास द्वारा, जो कि एक फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता है, असंभववाद के ये विचारक हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 197 के भूगोल के भाव उद्देश्य में आमूलचूल रूपांतर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक परिप्रेक्ष्य जिम्मेदार था? ऑप्शन ए है संरचनावाद, ऑप्शन बी है उत्तर आधुनिकतावाद, ऑप्शन सी है मानवतावाद, व ऑप्शन डी है परिमाणीकरण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर आधुनिकतावाद। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 198, ये पूछ रहा है निदर्शन या पैराडाइम की अवधारणा किसने दी? ऑप्शन ए है इमैनुअल कांट, ऑप्शन बी है पीटर हेगेट, ऑप्शन सी है पीट, व ऑप्शन डी है
कोहन महोदय द्वारा। तो पैराडाइम की अवधारणा कंसेप्ट दिया गया था, ये दिया गया था कोहन महोदय द्वारा। प्रश्न संख्या 199 है, निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने द जियोग्राफी ऑफ स्टेट पॉलिसीज पुस्तक लिखी है? ऑप्शन ए है R.L. मॉरिल, ऑप्शन बी है S.B. कोहेन, ऑप्शन सी है रिचर्ड हार्टसन व ऑप्शन डी है J.R.B. प्रेस्कॉट। तो द जियोग्राफी ऑफ स्टेट पॉलिसीज पुस्तक लिखी है J.R.B. प्रेस्कॉट द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 200 है कि सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। इसमें देखिए एक सूची में लेखक का नाम दिया है, दूसरे में दिया है पुस्तकों का नाम। इसमें हमें बताना है इनकी किसके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है। देखिए जो स्टीयर्स की पुस्तक है, इनकी पुस्तक है द अनस्टेबल अर्थ। वान स्टोफन की है जियोमॉर्फोलॉजी। वुलरिज द्वारा लिखा गया है स्पिरिट एंड पर्पज ऑफ जियोग्राफी। और थर्ड नंबर की पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी।